लव मैरिज करती है उसको पता होता है कि हमको अपने पति के इशारे पे कैसे नचाना है। अंशुमान को पता नहीं होगा कि इसके नियत में खोट है। मैं तो अब कहती हूँ कि लड़की के नियत में खोट है। आपने अपने पति के कपड़े को दरकिनार कर दिया। उस पैसे से आप किसी के माँ का कोख नहीं खरीद सकते। मां रोती रह गई उसके हाथ में, आप चक्र नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया। हमारे डिस्कशन को तमाम भारत के लोग इतना पसंद कर रहे हैं। और डिस्कशन हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन हम ये कर रहे हैं हर दिन आकर कि क्या एनओके के नियम में बदलाव होना चाहिए। देखिए, कई मीडिया कर्मी ने कई एंगल दिखलाए हैं, उससे शहीद अंशुमान के पिता काफी नाराज और काफी दुखी हैं। मीडिया एक पक्षीय क्या दिखला रहा है? मीडिया एक पक्ष पे आकर दिखला रहा है कि अंशुमान के पिता इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला, आधा ही पैसा मिला, और स्मृति ने उनके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अंशुमान के पिता, शहीद अंशुमान के पिता सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये पैसे का मामला नहीं है, ये सम्मान का मामला है। हम इसलिए एनओके के नियम में बदलाव चाहते हैं ताकि जो कीर्ति चक्र है वो हमारे पास वापस आ पाए। दूसरा उन्होंने क्या कहा, हम अपने बेटे के शादी के लिए मैंने कहा था, लेकिन क्यों कहा था? जब स्मृति के पिता ने यह कहा था कि अभी तो महज 26 साल की है, तो इसका जिंदगी कैसे चलेगा, तब मैंने कहा था कि मैं भी पिता हूं, अगर ये किसी और से भी शादी करना चाहे तब भी मैं करवाऊंगा। ये मेरे परिवार का सदस्य बन के रहना चाहे तब मैं अपने छोटे बेटे से शादी करवा दूंगा। अगर ये शादी नहीं भी करना चाहिए तो मेरे छोटे बेटे से जो संतान होगी वो मैं इसको सौंप दूंगा, और उसका पिता मेरा बड़ा बेटा अंशुमान ही रहेगा। उसके बाद कितना सही है शहीद अंशुमान के माता पिता पर झूठा लांछन लगाना, इस पर हम बात करेंगे फिर से। बबीता मिश्रा जी हमारी ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनकी बातों को आप लोग खूब पसंद करते हैं। बबीता जी, 2-3 एंगल है इसमें, और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था और ये चर्चा कर रहे थे। शहीद अंशुमान के पिता तो कल सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, ये पैसे का मामला नहीं है, और उससे पहले ही हम लोग ये कह चुके थे पैसे का मामला ये नहीं है, ये मामला है सम्मान का, कि सम्मान किसके पास रहेगा, जो कीर्ति चक्र है वो किसके पास रहना चाहिए। और बार बार आप ये बात उठा रही हैं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा, जितने भी दर्शक शहीद के, खास करके शहीद के जो परिवार के साथ हैं, अगर उनको पैसे से लोभ होता तो शायद पैसे के लिए मांगते। इतने 6 महीने तक पैसे के लिए जो ललायित होते हैं फैमिली। देखिए, गरीब जो किसान होते हैं उनके बच्चे जब सैनिक बनते हैं, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम होता है, और ऐसे केसेस आए दिन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंशुमान के फादर रिटायर्ड फौजी हैं। एक फौजी को अपनी गरिमा पता है, उन्हें पैसे से जरूरत नहीं, उनको खुद पेंशन मिलता है। और 50 रही बात पैसे की, तो पैसे जब लेना था तो दहेज न लेते जी। बेटा को बड़ा किया, डॉक्टर बनाया जी, सेना में भेजा। अगर पैसे की ही बहुत ज्यादा ललक होती तो फिर स्मृति से शादी क्यों कराता, लव मैरिज को क्यों स्वीकृति देता? तब तो भाई आज के डेट में आए दाएं से तो आप दहेज का डिमांड कर ही सकते हैं, मुंह खोल के नहीं कर सकते, लेकिन पीछे से आपको, आपके बेटे अगर कोई पोजीशन में आ जाता है, एक छोटा सा डॉक्टर बन जाता है, तो उसको करोड़ों रुपया देने को तैयार रहता है जी। तो ये 1 करोड़ जो मिला है उसके लिए वो करेंगे। ये जो कुछ मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है, जिनको लगता है कि पैसे, अरे पैसे ही चाहिए था तो दहेज ले लेता। आज उनके पिता और माता के आंखों में आंसू नहीं होते। जो दहेज दे के आती तो वहां से भी उसको 2 करोड़ का दहेज मिलता अंशुमान के पिता को, और गर्व से कहते कि भाई मेरा बेटा है। और बहू घर में रहती, दहेज वाली बहू घर में ही रहती है। जो लव मैरिज करती है उसी का पंख उड़ा रहता है, ये बात आप जान जाइए। जो लव मैरिज करती है उसको पता होता है कि हमको अपने पति के इशारे पे कैसे नचाना है। और उसने अंशुमान के साथ जो किया,
अंशुमान को पता नहीं होगा कि इसके नियत में खोट है। मैं तो अब कहती हूं कि लड़की के नियत में खोट है। अगर खोट नहीं होता तो आप देखिए, जो कीर्ति चक्र की बात आप कर रहे हैं, तो वो सम्मान सिर्फ अंशुमान को नहीं मिला, और एक मिला जो कश्मीर का था जी। और उनके साथ उनकी बहू और माता दोनों थी। लेकिन आप उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिए कि सास ने उस चक्र को पकड़ा है, और इसमें देखिए अंतर आइए, स्मृति ने पकड़ा, इसमें स्मृति ने पकड़ा और सास बगल में खड़ी रही। सास देखते रह गई और उसको टच करने के लिए मजबूर किया गया। और मतलब उसको अपने हाथ से दिया नहीं भाई। अंशुमान के पिता जो बाहर थे उन्होंने तो छुआ तक नहीं, खुद उनका कहना है कि हमें तो छूने तक नहीं दिया गया। बिल्कुल, बच्चा पैदा करे हम, 4 दिन की लड़की आती है, लव कर लेती है और तुरंत उसका नाम हो जाता है। अरे भाई, हम भी लड़की हैं, लेकिन अगर इस तरीके का आप समाज में माइंड सेट करेंगे तो जो लव कर रहे हैं, तो उदाहरण पेश किया, जो लव मैरिज की बात कर रहे हैं, तब लोग लव मैरिज से डरेंगे। हाँ। और आज देखिए ना भाई, आप भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में? आप भारत में रह जाती, आप भारत में एजुकेशन की कमी है क्या जी? क्यों? तो हम भी तो ये कह सकते हैं, और भी लोग कह सकते हैं कि भाई पैसे मिल गए पति के तो भाई बल्ले बल्ले, और पैसे मिल जाते हैं पति के तो भाई अब हम एजुकेशन के नाम पे ऑस्ट्रेलिया घूमे या लंदन घूमे। 1 मिनट जी, लंदन घूमे, ये बात और मीडिया क्यों नहीं कहती है? क्यों नहीं आके वो जवाब देती है? फिर आप एक बताइए, आज 13वें दिन तक आप रुक नहीं सकी उस घर में, आपने अपने पति के कपड़े को दरकिनार कर दिया और सिर्फ आप बैग लेके चली गई, और जब मेडल लेने की बारी आई तो एकदम साधारण सी सुशील सी बन के चली आई। लोगों ने आपको सराहना, और हमने भी सराहना दिया कि बाप रे कितना कम उम्र है, चलो 25-26 साल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ भाई, कहते हैं ना, तिरिया चरित्र किसी का कोई नहीं जानता है। नहीं ठीक है, देखिए बबीता जी, हम पहले भी कर रहे थे और मैं आज फिर ये कहूंगा कि देखिए स्मृति को अपने लाइफ जीने का हक है। हम ये नहीं, हमने कहा था कि हक नहीं है भाई, नहीं, लेकिन इस तरीके से किसी के पिता और माता को बुढ़ापे का सहारा छीन लेना, जहां बच्चा वो जन्मता है उस बच्चे का अधिकार छीन लेना, ये कहां का न्याय है? बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि भाई लंबी उम्र है, स्मृति अपने डिसीजन लेने को स्वतंत्र है, एक हर महिला का अधिकार होता है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से जिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि उसे, ये पूरी तरह से स्मृति की इच्छा है कि वो अंशुमान की विधवा बन के रहना चाहे या नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल स्मृति का हक है, एक महिला का हक है, लेकिन सवाल दूसरे चीज पे हम उठा रहे हैं। हम दर्शकों को क्लियर कर दे, दर्शक यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, हम सवाल दूसरे चीज पे उठा रहे हैं। हम ये 2 सवाल है हमारे। चलिए, शहीद अंशुमान के पिता सक्षम हैं, उन्हें जो भी पैसा मिला नहीं मिला वो अलग मैटर है, लेकिन जो माँ बाप सक्षम नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है, हम क्यों कह रहे हैं एनओके के नियम में बदलाव होना चाहिए? कि मान लीजिए मेरा बेटा है, कल के डेट में मेरा बेटा है और इकलौता है, फौज में जाएगा, और आप जितना कमा रहे सारा धन आप वहां खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सक्षम नहीं हूं, और अगर वो शहीद हो जाता है देश के नाम पे, तब हमारा क्या होगा? सवाल यहां पे ये है कि हर माँ बाप शहीद अंशुमान की तरह कैपेबल नहीं है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। तो क्या एनओके में नियम बदलाव ये नहीं होना चाहिए कि आधी राशि तो मिलेगी और जो पेंशन भी मिलता है उसका भी आधा माँ बाप को जाना चाहिए और आधा निश्चित रूप से पत्नी को जाना चाहिए? देखिए, एक साफ सुथरे सहदे लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि जो तुरंत शादी होती है, जिसकी उम्र कम होती है, शादी हो गई, हम जानते हैं कि उसका एक न एक दिन शादी वो करेगी, राइट? जिसकी तुरंत शादी होती है, गौर करने वाली बात है, और उसकी उम्र कम होती है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं उस लड़की को, जो आप चूंकि शादी की है और कोई नहीं चाहता है कि मेरा पति इस दुनिया से चला जाए, हाँ, वो जिंदगी उसके साथ जीने आई है तभी उससे शादी की है, तो जब अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होती है तो उस वक्त, चूंकि कोई उसके साथ तो नहीं जाता, जिंदगी भर रहता है पृथ्वी पर जब तक उसकी जिंदगी रहती है, तो उस वक्त वो फिर नया सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहती है। उस वक्त के मंत्रालय को करना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को, कि ऐसी स्थिति में जो पैसे हैं,
जो पेंशन जिसको कि पत्नी को मिल जाता है, तो भाई और शादी के बाद भी वो पेंशन बरकरार रहता है। हाँ, सोचने वाली बात के है। बाद भी वो पेंशन बरकरार रहता है। दूसरी शादी करने के बाद भी वो पेंशन बरकरार रहता है। हाँ। मैं इसी पेंशन की बात हाँ। करूं, जैसे वो शादी कर लेती है, हाँ। तो वो पेंशन उसके परिवार को आ जाना चाहिए। आप मेरी बात समझ जाइए। जब तक वो शादी नहीं तो करती बहुत है, क्लॉज बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर बच्चे हैं अच्छा, हमारे, ये क्यों नहीं हो कि किसी भी कंडीशन में, मैं किसी भी कंडीशन में कह रहा हूं कि अगर माँ बाप हैं और पत्नी भी है, ठीक तो है, आधा आधा बांट देना, आधा आधा दे दीजिए। हाँ। सिंपल सा है, बहुत सारे क्लॉज में जाने की क्या जरूरत है। आधा भाई माँ बाप का हक है, आधा दोनों साथ में रहे तब भी लेकिन सही हाँ है, जी। अलग अलग रहे तब भी सही है। और सोचने वाली ये बात है हाँ। कि अंशुमान के जो पिता हैं वो बार बार यही कहते हैं कि उनको चक्र चाहिए। हाँ, वो तो हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शहीद अंशुमान अब हम बात अगर एक लड़ाई तो लड़नी होगी ना। अगर हम बात एनओके में बदलाव की कर रहे हैं तो हर शहीद के माँ बाप और हर शहीद की पत्नी को मैं बता रही हूँ आपको, यही चीज मैं हाँ। बता रही हूँ आपको कि एक टाइम सेट होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, एक समय पे की अवधि होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि एक गरीब किसान अपनी सारी जिंदगी की कमाई सैनिक को बनाने में लगाता है और वो दाना खास्ते इकलौता बेटा होता है, और देखिए कोई माँ बाप तो ये नहीं चाहता है ना